नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। नंबर सिस्टम में मैक्सिमम वेटेज रहता है डिविजिबिलिटी रूल्स का। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस आपके इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में डिविजिबिलिटी रूल्स का इस्तेमाल पूरे मैथ्स में होता है इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से काफी ज्यादा है। जितने भी मेजर रूल्स हैं हम अगले 15 मिनट में आपको सारे कवर करा देंगे विद क्वेश्चंस, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको उसमें बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखना। कौन कौन से मेजर रूल्स हम लोग कवर करेंगे इसमें? 2, 4, 8, 16 का, 5, 25, सेम पैटर्न में 125 का भी रूल आ जाता है, 3, 9 का, 11 का, 7 एंड 13 का। ये मेजर रूल्स हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस मैं यहाँ पे लाता रहता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट विद 2, 4, 8, 16, है ना। जनरल फॉर्म अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो 2 की पावर n होती है ना। ये वाले डिविजिबिलिटी रूल्स हम देखने जा रहे हैं। 2 का रूल कहता है कि जो भी नंबर गिवन है, अगर उसका लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है नंबर इवन है, तो पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 का रूल कहता है कि हमको इसमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का रूल कहता है कि हमको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से 16 का रूल कहता है कि इसमें आपको लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो 2 का मतलब होता है 2 की पावर में 1, इस वजह से लास्ट का 1 डिजिट हम लोग देखते हैं। 4 का मतलब हो जाता है 2 की पावर में 2, इस वजह से यहां पे लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं। 8 का मतलब हो जाता है 2 क्यूब, इस वजह से लास्ट के 3 डिजिट्स देखे जाते हैं। सिमिलरली 16 का हो जाता है मतलब 2 की पावर 4, तो इसका रूल क्या हो गया कि लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल है, आपको ये चेक करना होगा, तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सेम फैमिली के हैं। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई 32 का पूछ ले कि बताओ 32 का क्या रूल हो जाएगा, तो आप ऑफकोर्स वहां पे बता सकते हो। ठीक है, मुझको नीचे कमेंट करके बताना कि 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। सेम पैटर्न से आप बता सकते हो। अब इसमें मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके 8 के नियम पे। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, एग्जांपल्स। 4 और 8 दोनों हम लोग करके देखेंगे। 4 का रूल हम लोग ने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां पे लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 0 थे। अब 0 तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे डिविजिबल होता है, 4 से भी होगा, तो यहां पर 4 की डिविजिबिलिटी जो है हमारी लग रही है। ठीक है, यहां पे लास्ट के 2 डिजिट्स 56 हैं, क्या ये 4 से डिविजिबल होता है? ऑफ कोर्स इसका 14 टाइम्स होता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। हमको शुरू से चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, रूल्स यही तो हमारा टाइम सेव करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देख लेते हैं। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट्स है 78। अब क्या लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है? जी नहीं। 4 वन 4 हो गया, फिर 38 बच रहा था, है ना, जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपको 10 डिजिट 12 डिजिट कितने भी डिजिट दे दिए जाए, केवल लास्ट के 2 डिजिट आपको जो है वो यहां पर देखने थे। ठीक है, 8 का देखते हैं यहां पे रूल। रिकॉल कर लीजिए, 8 का रूल कहता है कि 2 क्यूब होता है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अब लास्ट के 3 डिजिट तो 0 ही है, और 0 तो यार हर नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो और खुद से जो है आंसर निकाल लिया करो, फिर देखो कि आपका सही आया है या फिर नहीं। ठीक है, देखो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या 8 से डिविजिबल है? 8 7 56 होता है, फिर 48 बच रहा था जो कि उसका 6 टाइम्स है। हाँ, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी जा रही थी। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। 8 9 72 होता है, फिर 42 बच रहा था, है ना। 8 5 40, यानी कि एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी नहीं गई, तो यहाँ पर 8 की विभाज्यता नहीं लगेगी। ठीक है, हमारा काम कितना आसान हो गया यहाँ पे। सिमिलरली 16 32 कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो। नेक्स्ट सेट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर
वो 5 टू द पावर n ये वाली फैमिली है। वैसे तो 5 और 25 के मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन 125 का भी एक दो बार आया है, तो देख लेते हैं। 5 का रूल अगेन वेरी सिंपल कि आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 25 का रूल क्या कहता है कि आपको, है ना, 5 का स्क्वायर होता है, तो लास्ट के दो डिजिट्स आपको चेक करने हैं। अगर वो 25 से डिविजिबल है तो यानी कि पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं लास्ट के दो डिजिट? यही हो सकते हैं, बस यही पॉसिबिलिटीज है ना। और सिमिलरली 125 का रूल क्या कहता है कि आपको लास्ट के तीन डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 125 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 125 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, इस वजह से लास्ट वाला डिजिट हम लोग देखते हैं, ठीक है। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, इस वजह से लास्ट के दो डिजिट देखे जाते हैं। और 125 का मतलब हो जाता है 5 का क्यूब, इस वजह से इसके रूल में लास्ट के 3 डिजिट जो है वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। अगेन ये तो बहुत सिंपल है, लास्ट वाला डिजिट अगर 0 है या तो 5 है तभी 5 की डिविजिबिलिटी जाएगी, ठीक है। तो हमको इस पे क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत है नहीं। इस पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कुछ एग्जांपल्स। आपको 25 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कहां पर लग रही है कहां पर नहीं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, तो इसको सबसे फास्ट तरीके से हम करेंगे, ठीक है। लास्ट के दो डिजिट 25 से डिविजिबल है, लास्ट के दो डिजिट 25 से डिविजिबल है। यहां पर लास्ट के दो डिजिट नहीं है और यहां पे भी लास्ट के दो डिजिट 25 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो देखो डबल जीरो हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, या तो 75। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, फिर वो रिपीट वाला पैटर्न हो जाएगा, है ना। तो ये काफी इजी था, आप इसे एग्जाम में आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, रूल। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे आपके, और डिजिट सम का भी कंसेप्ट यहीं पे आपका यूज होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9, ठीक है। आपने स्कूल में ये नियम पढ़ा है ना, और स्कूल में क्या कभी भी पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम ये नियम हमको पढ़ाया जाता है कि जो भी नंबर गिवन है उसका आप सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आपको देता हूं। रादर देन कैलकुलेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स, यहां पे हम निकालेंगे क्या? डिजिट सम। दोनों में फर्क है, डिजिट सम, ठीक है। चलो, ये मेरा मॉडिफाइड रूल है आपके लिए, आप लोग क्वेश्चन में यही इस्तेमाल करोगे। देखो कैसे, जैसे यहां पे मुझे 3 और 9 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 3 की भी करनी है और 9 की भी करनी है, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स कहता है कि सबको जोड़ना पड़ेगा। 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 और 7 23 हो गया, 23 और 6 29 हो गया, 29 और 3 आपका 32 हो गया। नंबर और बड़ा होता तो और टाइम लगता हमको, ठीक है। तो 32 ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 9 से, तो ये तो आंसर नहीं, मतलब यहाँ पे तो दोनों ही जगह नहीं लग रही है, 3 की भी नहीं लग रही डिविजिबिलिटी और 9 की भी नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना कि इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आपको देता हूँ, डिजिट सम। डिजिट सम निकाल के देखते हैं तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा, इससे भी आसानी से। देखो डिजिट सम में जहां कहीं भी आपको 9 दिख जाए, हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 6 और 3 9 होता है तो उसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 7 और 2 9 होता है तो उसको कैंसिल आउट कर दिया, 8 और 1 9 होता है तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब सिर्फ डिजिट सम आपके पास बच गया है 5। 5 भी हमारा ना 3 से डिविजिबल है ना 9 से, तो दोनों की डिविजिबिलिटी यहाँ पे नहीं लगेगी। ये मच फास्टर था, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी आपको 3 और 9 दोनों के लिए चेक करना है, ठीक है। एक एक करके सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे ज्यादा समय लगेगा, वो भूल जाओ, केवल डिजिट सम पे हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपने अब तक ट्राई कर लिया होगा। जहां कहीं भी मैंने बताया 9 दिख जाए आप उसको कैंसिल कर दो। 8 और 1 9 था, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। फिर 7 और 2 9 था, इसको भी कैंसिल कर दिया। 6 5 11 और एक 12 बच रहा था, 12 में 1 और 2 को जोड़ने पे 3 आ जाएगा डिजिट सम, है ना। हिंदी में मूल्यांक बोलते हैं इसको। डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। डिजिट सम 3 आ गया है। अब 3 की डिविजिबिलिटी तो जा रही है, लेकिन ये 9 से थोड़ी ना डिविजिबल होगा। 3 जो है 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका। 3 और 9 का आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है।
ठीक है, देखो 9 जहां पे देखिए उसको कैंसिल कर दो, 7 2 9 होता है, 5 4 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, ये तो जीरो आ गया डिजिट सम। अब जीरो ऑब्वियस सी बात है आपका 3 से भी डिविजिबल होता है, 9 से भी होता है, जीरो तो सबसे डिविजिबल होता है ना। डिजिट सम में मैं आपको बता दूं कि जीरो इन डिजिट सम, 0 और 9 रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, तभी जहां कहीं 9 आता है ना हम उसको कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज 9 और 0 दीज आर द सेम, है ना, वाइल कैलकुलेटिंग डिजिट सम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने शॉर्टकट वाला रूल पढ़ लिया आज यहाँ पे हमसे 3 और 9 का। नेक्स्ट हम लोग 11 वाला रूल देखते हैं। बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं, है ना, मैं सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कराऊंगा तो और परफेक्ट हो जाएगा आपका। देखो हमको चाहे जितना बड़ा नंबर गिवन हो, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं हम उनका सम कर लेंगे, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं हम उनका सम कर लेंगे, आपको लेना है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब अगर वो डिफरेंस आपका 0 है या तो 11 से डिविजिबल है, ऑब्वियस सी बात है 0 11 से डिविजिबल होता है, तो इनका जो डिफरेंस है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लाइक आप एक एग्जांपल यहां पे देख सकते हो कि 1 और 3 4 होता है, 3 और 1 भी हमारा 4 होता है, इनका डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन लेट्स डू एन एक्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर दिया गया है, इसको देखते ही करके 11 का रूल वेरी सिंपल, मैंने क्या बताया कि आप लोग ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेंगे, 3 1 4, 9 4 13, 13 और 6 19। बाकी इवन प्लेसेस पे जो हमारे डिजिट्स हैं इनका सम कर लेंगे, 8 4 12 और 7 19। इनका डिफरेंस क्या 11 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स, 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, तो यहां पर 11 की डिविजिबिलिटी लग गई। बस इतना ही था, मैंने बोला था कि जबरदस्ती इसको कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं लोग, है ना, कितना इजीली मैंने यहां पे बता दिया आपको। नेक्स्ट वाला इसको करके देखते हैं। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका मैंने सम कर लिया तो 6 आ गया, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लेंगे तो आपका 15 2 17 आ जाएगा, आप इनका डिफरेंस लोगे तो ये -11 आ गया, है ना। ऑब्वियस सी बात है 11 की डिविजिबिलिटी तो जा ही रही वहां पे। ठीक है, तो आप चाहे 17 - 6 करो या 6 - 17, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पता हमको चली जाएगा कि आपकी 11 की डिविजिबिलिटी जा रही है ना, क्योंकि ये भी तो 11 से डिविजिबल है, -11। ठीक है, तो यहां पे भी हो रहा था। ठीक है, एक लास्ट वन देख लेते हैं इसमें। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करने पे आ गया 9 8 17, 17 और 7 हमारा 24। बाकी के बचे ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करने पे 2 आ गया, इनका डिफरेंस है 22। ऑफ कोर्स 11 की डिविजिबिलिटी यहां पर भी आपकी लग रही है। ठीक है, तो मेजर ये रूल्स अभी तक हमारे तैयार हो गए। अब एक मजे की बात यहां पे आपको बताने जा रहा हूं 7 और 13 के रूल में। ठीक है, कि 7 और 13 का जो रूल होता है वो सेम होता है ना। ऑफ कोर्स मतलब जैसे 3 और 9 का रूल था ना, सेम पैटर्न पे था, वैसे 7 और 13 का रूल भी सेम पैटर्न पे है ना। देखो करना क्या होता है, अगेन बेस्ट समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से ही, कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें मेक ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट से 3 डिजिट का जो है आप ग्रुप बना लो। 3 डिजिट के आपने ग्रुप बना लिया, फिर ये इकलौता बचा तो ऑब्वियसली बात है अकेला फिर ग्रुप में होगा। ठीक है, कंबाइन देम विद ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन, फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे प्लस माइनस लेते हो, है ना, तुमने इसका प्लस ले लिया, इसका माइनस साइन ले लिया। ठीक है, सॉल्व करने पे आपका आ गया 91। अब जो रिजल्ट था अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू ही बेस्ट समझ में आएगा। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के आप क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, कंबाइन को कर देंगे प्लस माइनस साइन से ऑल्टरनेटिंग, फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ऑल्टरनेट कर रहे हो, यही मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि अगर आप -92 और +1 भी करोगे ना तो भी हमको ये तो पता ही चल जाएगा कि 7 की डिविजिबिलिटी जा रही है। ठीक है, रिजल्ट 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम रूल 13 का है, मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम द राइट देन कंबाइन देम विद ऑल्टरनेटिंग साइंस, है ना, प्लस माइनस। जो रिजल्ट है अगर वो आपका 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट 91 आ रहा था, 13 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दोनों के सेम रूल हैं। चलो अब यहाँ पे जो है जैसे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है,
मैंने बताया कि 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, चाहे जितने नंबर्स गिवन हो 3-3 के ग्रुप बनाते चलो, कंबाइन करना है इनको ऑल्टरनेटिंग प्लस और माइनस साइन से। ठीक है, तो प्लस 377 माइनस का 300, ये आपका आ गया है 77। अब 7 की डिविजिबिलिटी यहां पर तो जा रही है, यहां पे 3-3 का ग्रुप बनाना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन से कंबाइन करना है, डिफरेंस 91 है तो यहां पर भी 7 की डिविजिबिलिटी जा रही है भाई। लास्ट वन देख लेते हैं कि है ना, 3-3 का ग्रुप ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन से कंबाइन करना है। ठीक है, ये हम लोग का आ गया है डिफरेंस 143। तो यहां पर 7 की डिविजिबिलिटी नहीं जा रही है, तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इन्हीं पे मैं आपको 13 का भी रूल लगा के दिखाना चाह रहा हूं। तो मैं नंबर्स सेम रखा है, अब यहाँ पे 13 का मुझे जो है रूल लगाना है। ठीक है, आपको मालूम है कि 3-3 का ग्रुप बनाना है, ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन जब मैं करूंगा तो 77 आ जाएगा। तो 13 की डिविजिबिलिटी यहां पर नहीं जा रही। ठीक है, 77 थोड़ी ना होता है 13 से डिविजिबल। ठीक है, 3-3 का हमने ग्रुप बनाया ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन, तो डिफरेंस 91 आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये हमारा 13 से डिविजिबल होता है, तो पूरे नंबर में 13 की डिविजिबिलिटी जा रही है। यहां पे देख लेते हैं वही सेम चीज, डिफरेंस ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन लगा देंगे, इनको कंबाइन किया तो आपका आ जाएगा 143। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 1 से 13, 13 बच रहा था, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो मेजर रूल्स थे वो हमारे होते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस अगर और देखने हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर एवरीवन।